Hi everyone, welcome back to my channel English classes. I hope you are doing well. Today I am going to discuss about advanced English structure. डे टू डे लाइफ में आप लोगों ने कभी ना कभी इस तरह के सेंटेंसेस को ज़रूर बोला होगा या फिर सुना होगा, जैसे कि अचानक वह मेरे सामने आ गया, वह अचानक भागने लगा, वह अचानक गायब हो गया, वह अचानक मुस्कुराने लगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, आइए हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आउट ऑफ नोवेयर। आउट ऑफ नोवेयर का मतलब होता है अचानक से, या फिर इसका मतलब ये भी होता है सडेनली। सडेनली का भी मतलब होता है अचानक से। अचानक से का मतलब हुआ कि कोई भी काम, कोई भी चीज़ अचानक से हो गया जिसका मुझे पता भी नहीं था, जिसका हम उम्मीद भी नहीं किए थे। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जैसे कि वह अचानक खामोश हो गया, He became silent out of nowhere। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट में ही लिखेंगे, उसके बाद जो भी वर्ब होगा वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम आउट ऑफ नोवेयर लिखेंगे। तो सेंटेंस के हिसाब से हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे। आउट ऑफ नोवेयर लिखेंगे, या फिर आउट ऑफ नोवेयर को हम सेंटेंस के पहले भी लिख सकते हैं और उसके बाद हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोनों ही तरह से सही होगा। अचानक से वह गिर गया, ही फेल डाउन आउट ऑफ नोवेयर। तो ही हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर और फेल डाउन वर्ब है, उसके बाद हम आउट ऑफ नोवेयर का यूज़ किए हैं। अचानक से चिड़िया उड़ गई, द वर्ड फ्लेव आउट ऑफ नोवेयर। तो द वर्ड जो है वो सब्जेक्ट है और फ्लेव जो है वो है हमारा वर्ब। अचानक से वह मुस्कुराने लगी, अचानक से वह मुस्कुराने लगी। इसका इंग्लिश क्या होगा? सी स्टार्टेड स्माइलिंग आउट ऑफ नोवेयर। सी स्टार्टेड स्माइलिंग आउट ऑफ नोवेयर। तो सी हम इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि ये फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम सी का यूज़ करेंगे और मेल के लिए ही का। उसके बाद हम स्टार्टेड स्माइलिंग, ये हमारा वर्ब में आ जाएगा। उसके बाद हम आउट ऑफ नोवेयर का यूज़ किए हैं। वह अचानक कहीं से आ गया, ही अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर। ही अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर। अचानक एक बिल्ली कूद गई, अचानक एक बिल्ली कूद गई। इसका इंग्लिश क्या होगा, आइए जानते हैं। अ कैट जम्प्ड आउट ऑफ नोवेयर। अ कैट जम्प्ड आउट ऑफ नोवेयर। अचानक वह हंसने लगा, अचानक वह हंसने लगा। आउट ऑफ नोवेयर ही स्टार्टेड लाफिंग, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ही स्टार्टेड लाफिंग आउट ऑफ नोवेयर। तो दोनों ही तरीके से हम बोल सकते हैं। उसने अचानक नौकरी छोड़ दी, उसने अचानक नौकरी छोड़ दी। इसका इंग्लिश क्या होगा? ही क्विट द जॉब आउट ऑफ नोवेयर। ही सब्जेक्ट है, क्विट करना यानी कि छोड़ देना, तो ये हमारा वर्ब में आ जाएगा। उसके बाद जॉब जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट में आएगा, आउट ऑफ नोवेयर। वह अचानक भावुक हो गया, वो अचानक भावुक हो गया। भावुक मतलब इमोशनल हो जाना। ही गॉट इमोशनल आउट ऑफ नोवेयर। ही गॉट इमोशनल आउट ऑफ नोवेयर। वह अचानक चिल्लाने लगा, वह अचानक चिल्लाने लगा। ही स्टार्टेड शाउटिंग आउट ऑफ नोवेयर। ही स्टार्टेड शाउटिंग आउट ऑफ नोवेयर। उसने अचानक माफ़ी मांग ली, उसने अचानक माफ़ी मांग ली। इसका इंग्लिश होगा ही apologized out of nowhere। He
अपोलोगाइज्ड नाउ आउट ऑफ नोवेयर। तो इस तरह से सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। वह अचानक गायब हो गया, वह अचानक गायब हो गया। ही डिसअपियर्ड आउट ऑफ नोवेयर, ही डिसअपियर्ड आउट ऑफ नोवेयर। वह अचानक भागने लगा, वह अचानक भागने लगा। ही स्टार्टेड रनिंग आउट ऑफ नोवेयर। ही जो है वो सब्जेक्ट है, स्टार्टेड जो है वो मेन वर्ब है, रनिंग जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। अचानक वह मेरे सामने आ गया, अचानक वह मेरे सामने आ गया। इसका इंग्लिश क्या होगा? आउट ऑफ नोवेयर ही अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ मी, आउट ऑफ नोवेयर ही अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक वह रोने लगा, अचानक वह रोने लगी। आउट ऑफ नोवेयर शी स्टार्टेड क्राइंग, आउट ऑफ नोवेयर शी स्टार्टेड क्राइंग। थैंक यू सो मच फॉर माई चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।